हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराज 360। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा जो तेलंगाना, कर्नाटक में और हरियाणा, झारखंड में एसआईआर की जो नोटिस आना चालू हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का एक्चुअली मुझे कमेंट आ रहा है, डीएम आ रहा है कि ये नोटिस आया है, ऑनलाइन में हमें ये रीज़न दिख रहा है और डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर सिर्फ हमें 3 डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है। तो आगे इसका कैसा प्रोसेस करना है, क्या प्रोसीजर होगा, बीएलओ को कांटेक्ट करना है, नहीं करना है, क्या हमें ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो डिटेल में आज के वीडियो में मैं आपको 5-6 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो कौन से कैटेगरी में किसको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, अगर उसको एनुअली या नोटिस आया है, लगा है, एनुअली लगा है या नोटिस आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जाके नोटिस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन में जाके, जहाँ पे भी ड्राफ्ट रिलीज हो गया है। उसके बाद में ईआरओ के अंदर जिसको भी नोटिस इश्यू हो गया ऑनलाइन में दिख रहा है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं कैटेगरी ए में कौन आते हैं ना, जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ बॉर्न है ना 1 जुलाई 1987 से पहले का है और 2003-2002 के रिकॉर्ड में उनका नाम ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो उन्हें ना सिर्फ अपना 2002 का जो रिकॉर्ड था ना एसआईआर का वही देना है, जहाँ पे रिमार्क लिख के आ रहा है ना, रीजन डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आ रहा है कि अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट एसआईआर। तो उसमें लास्ट एसआईआर का क्या अपलोड करना है ना, आपका जो 2002-2003 का जो रिकॉर्ड मिला था ना, आपको सिर्फ वही अपलोड करना है। आपको कोई ना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ना कुछ सबमिट करना है। ठीक है, हाँ, बीएलओ आपसे सिर्फ बीएलओ या ईआरओ आपसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ ऐसे मांगेगा कि आप ही का रिकॉर्ड है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड आप लेके कैरी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ जो 2002 का आपका नाम मिला था ना, भले ही वो नाम गलत था, स्पेलिंग मिस्टेक था, कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको वही देना है अगर आपका बॉर्न 87 से पहले है और 2002 के रिकॉर्ड में आपका नाम अवेलेबल था। सेकेंड जो कैटेगरी में आते हैं, जिस किसी का भी बॉर्न 87 से पहले हुआ है और 2002 में उनका नाम नहीं था, उन्होंने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में मैपिंग किया था। ठीक है, तो उन्हें अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है ईसीआई ने जो रिलीज किया है 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपना देना होगा। ठीक है, सी कैटेगरी में आते हैं जो 87 से 2004 के बीच में जो भी बॉर्न है ना, तो उन्हें खुद का एक कोई भी डॉक्यूमेंट देना होगा और पेरेंट्स में से किसी एक का कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। ईसीआई ने जो 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। और डी कैटेगरी में आते हैं जो 2004 के बाद में जो बॉर्न हुए हैं ना दिसंबर, उसको 3 लोग का डॉक्यूमेंट देना है, जहां पर सेल्फ का डॉक्यूमेंट हो गया और दोनों पेरेंट्स का एक एक डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, जो सी और डी कैटेगरी में आते हैं, यानी 87 से 2004 के बीच में जो बॉर्न हुए हैं और 2004 के बाद जो बॉर्न हुए ना, और उन्होंने अपना पेरेंट्स के साथ में अगर मैपिंग किया है 2002 के रिकॉर्ड में उनके पेरेंट्स का नाम, खुद का नाम अवेलेबल था। ठीक है, तो उन्हें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है अपने पेरेंट्स का, अगर उनका 2002 का रिकॉर्ड अगर है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके पास कोई एक ऐसा बर्थ प्रूफ होना चाहिए जहां पर आपका पेरेंट्स का नाम क्लियरली मेंशन्ड हो। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में किसको क्या देना है। ठीक है, तो आपको अपने पेरेंट्स का 2002 का रिकॉर्ड देना है और अपना खुद का सेल्फ एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपका पेरेंट्स का नाम मेंशन्ड हो, आपके फादर का या मदर का, तीनों का नाम, दोनों का नाम मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको फ्रेंड्स दिखाता हूं कि जो ईसीआई ने मैपिंग किया था हमने और एनुअली जो दिखाया था, उसमें किसको कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है ना, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, एज डिफरेंस और मिसमैच का जिसको भी एनुअली या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लगा है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले अपने बीएलओ से कांटेक्ट करिए। हो सकता है बीएलओ अपने साइड से ही आपको नोटिस देते और एनुअली रिजॉल्व कर दे, आपको ईआरओ के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो 5 रीजन आपको दिख रहे हैं ना, ये वही रीजन है जहां पे एज के रिलेटेड या फिर मिसमैच, नाम मिसमैच की वजह से एनोमली या डिस्क्रिपेंसी लगा है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया है जहां पे 6 से ज्यादा लोग ने सिंगल पेरेंट्स के साथ में अगर मैपिंग किया है ना, तो उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, 2002-2003 का रिकॉर्ड देना है अपने पेरेंट्स का, और पेरेंट्स का रिलेशनशिप अपना एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जहां पर, जैसा मैंने कहा, ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जहां पर आपके दोनों पेरेंट्स का नाम विजिबल हो, जैसे पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, आपका नाम भी होता है और आपके पेरेंट्स का, दोनों का, फादर मदर का नाम भी होता है। और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशन, अगर किसी ने भी अपना मैपिंग ग्रैंड पेरेंट्स से किया है ना, 6 से ज्यादा लोग ने, तो वहां पे आपको ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जहां पर अपना खुद का
और अपने पेरेंट्स का और उसके साथ में ग्रैंड पेरेंट्स का। ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर आपको मतलब अपने पेरेंट्स का ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जहां पर उनके पेरेंट्स का नाम विजिबल हो, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी में आता है, एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पेरेंट लेस देन 15 ईयर्स। तो इसमें आपको ना अपना 2002 2003 के साथ आपने जिसकी साथ में मैपिंग किया ना उनका रिकॉर्ड देना होगा। पेरेंट रिलेशनशिप आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। थर्ड में आता है जहां पर नेम मिसमैच का हो, फादर के साथ में आपका जो नाम है मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम है, आपको 2002 का आपका रिकॉर्ड जिसका भी आपने मैपिंग किया उनका रिकॉर्ड देना होगा और एक ऐसा रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट देना होगा यहाँ पर आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम विजिबल हो क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल तीन ही डॉक्यूमेंट ज्यादा करके आएगा, एक बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एक पासपोर्ट हो गया और एक स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। फोर्थ रीजन आता है एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पेरेंट मोर देन 50 ईयर्स का। तो यहाँ पे भी आपको जो सेम रिकॉर्ड 2002 2003 का रिकॉर्ड देना है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट देना है, ग्रैंड पेरेंट्स का अगर किसी ने मैपिंग किया ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में अगर ये आ रहा है इशू तो आप एक ग्रैंड पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट देना होगा। फिफ्थ आता है एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट लेस देन 40 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, तो मैक्सिमम जो सारे रीजन है वहां पे डॉक्यूमेंट सारे सेम ही है, ठीक है। 2002 2003 का आपको रिकॉर्ड अपलोड करना है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ में आपका नाम जो विजिबल है वैसा डॉक्यूमेंट आपको एक देना होगा, ठीक है। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में मैपिंग किया तो ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशनशिप, ग्रैंड पेरेंट रिलेशनशिप मैंने जैसे बताया आपको आपके पेरेंट्स का एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जहाँ पे उनके पेरेंट्स का नाम, फादर मदर का नाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि किसको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आप डॉक्यूमेंट जब दोगे ना तो अभी बीएलओ के आप पहले कांटेक्ट करिए, बीएलओ अगर अपने साइड से रिजॉल्व करता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ईआरओ के पास अगर हियरिंग में जाने बोलेगा तो आपको जैसा हियरिंग में जाने के लिए आपको वहाँ पे ईआरओ के पास एक एप्लीकेशन ये फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या डिटेल मेंशन होगा कि आपको नोटिस इशू हुआ है, ये डेट और टाइम पर आपको आने बोला गया था और आप वहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपको एक फॉर्म में दिया होगा कि आपने क्यों आया, यहाँ पर क्या एनोमली लगा है, तो आपको सिलेक्शन करना होगा, उसमें से टिक करना होगा कि या तो आपका 2002 2003 का रिकॉर्ड नहीं था या रिकॉर्ड था अपने पेरेंट्स का ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में लेकिन उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, और कौन सा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है आपको वो ऑप्शन टिक करना होगा। याद रखिए आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ आपके साथ कैरी करना होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और जो 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ईसीआई ने दिया है ना, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया और फिर स्कूल के सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कूल के अंदर टीसी एलसी भी चल जाएगा, ठीक है। पासपोर्ट अगर एक्सपायर्ड है तो भी चल जाएगा, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी और डीएम आ रहा था, ठीक है। और जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो गया, फॉरेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे जो अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो आप लेके जा सकते हैं। ये फॉर्म पे आपको एक्नॉलेजमेंट करके एक फॉर्म जैसा आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया इसका फोटो ले सकते हैं या जेरॉक्स निकाल सकते हैं कि आपने ईआरओ की हियरिंग में अटेंड किया था और इस पे सिग्नेचर आप ले लीजिएगा ताकि आपके पास ये ना एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपके पास रह जाए, ठीक है। बाद में अगर फाइनल इसमें नाम नहीं आएगा तो आपको जब भी आप कुछ अपील वगैरह करोगे आपके पास कुछ एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि आपने ईआरओ के पास जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया था। तो यही था आज की वीडियो में बताना था कि डॉक्यूमेंट आपको कौन से रेडी रखना है, कैसे रेडी रखना है, ठीक है। ईआरओ के पास जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सबसे पहले तो वापस से मैं कहूंगा आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट करिए, बीएलओ अपने एंड से रिजॉल्व कर सकता है। आपने अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो जरूरी नहीं है कि आपको हियरिंग में नहीं जाना पड़ेगा, हियरिंग में सबको जाना है। अगर बीएलओ कंफर्म करता है कि आपका डॉक्यूमेंट दे दिया आपने, अभी हियरिंग में जाने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, आप मत जाइए, लेकिन आप बीएलओ से पहले अपने कांटेक्ट करिए। बीएलओ अगर अपने साइड से रिजॉल्व कर दिया तो अच्छा है, नहीं किया तो आपको हियरिंग में जाना ही होगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।